आप देख रहे हैं 4 PM। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के खुलासे से पहले ही तहलका मच गया है। एक तरफ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार के मंत्री फुल फॉर्म में आ गए हैं। फिलहाल हाइड्रोजन बम की अगर बात की जाए तो दावा यह किया जा रहा है कि ये बम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदी को भी खतरे में डाल सकता है। तो फिलहाल राहुल गांधी आगे क्या खुलासा करेंगे आपको बताएंगे। राहुल गांधी के आरोपों में कैसे फंस गया है चुनाव आयोग, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने महमूद प्राचा जी। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या राहुल गांधी के खुलासे ने मोदी सरकार की नींव को हिला दिया है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ और सबसे बड़ा सवाल अब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर खड़ा हो गया है। एक तरफ राहुल गांधी ने वोट चोरी धांधली के सबूत दिखाए हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि कर्नाटक की सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 बार नोटिस भेजा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल जैसे चुनाव आयोग बोलने के लिए तैयार नहीं है और राहुल गांधी के आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया है, आपको क्या लगता है सर, क्या पेंच फंस गया है? आपकी क्या राय है? बिना सुनवाई बिना जांच के कैसे राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग खारिज कर सकता है सर? प्रियंका जी, बात यह है कि चुनाव आयोग कहना इस वक्त इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो हैं वो भले ही कुर्सी पे तो बैठे हैं मगर वो चुनाव आयोग के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। ये बुनियादी बात है। वो एक आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और इस पोजीशन में बैठ के उन्होंने जितने भी दूसरे अधिकारी हैं उनसे भी भ्रष्टाचार, गैर कानूनी काम कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी है और एक गैंग ऑफ क्रिमिनल्स और जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए झूठ बोलते हैं लोग, वैसे कार्य कर रहे हैं। तो अब मुद्दे की बात यह है कि कर्नाटक पुलिस जो है, जिसकी जिक्र राहुल गांधी जी कर रहे थे कि जो वहां की सीआईडी है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इसमें हम लोग एक ही सलाह दे सकते हैं कि ये कार्य तो बहुत अच्छा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, लेकिन जो असली कार्य है वो करने का ये है कि किसी ईमानदार व्यक्ति को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहां का बनाया जाए। पुलिस के पास, चाहे वो केंद्र की पुलिस हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या कर्नाटक की पुलिस हो, सारी जो शक्तियां होती हैं वो बराबर होती हैं। तो 18 महीने गुजरने के बाद भी अगर ज्ञानेश कुमार जी या उससे पूर्व के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे या दूसरे अधिकारी थे, उनसे इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं ले पा रहा है, तो ये गलती सरासर कर्नाटक पुलिस की है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल राहुल गांधी जी को झूठा बताने के लिए क्या बोल रहा है। तो अगर ये बात सही है जो मैंने अभी दिखाई है आपको, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में 5 ही मिनट लगने हैं और ज्ञानेश कुमार जी को ये सबूत मिटाने के आधार पे और दूसरे अपराधों में मेरे ख्याल से तो सीधा अरेस्ट भी किया जा सकता है। और बीएनएसएस में अब पावर है, उससे पहले सीआरपीसी में भी पावर थी। कोई भी जानकारी कोई मना नहीं कर सकता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई और हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। अगर कोई पुलिस का अधिकारी कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए चिट्ठी लिखता है तो कोई भी अधिकारी मना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो मना करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, फिर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अदालत से सर्च वारंट लिए जा सकते हैं, अदालत से रेड करने के वारंट लिए जा सकते हैं। सर, सबूत तो निकलकर सामने आ गए और इन सबूतों के आधार पर चुनाव आयोग का जो रवैया है उस पर आप क्या कहेंगे? चुनाव आयोग ने बिना किसी जांच के, बिना किसी सुनवाई के सभी को एक सिरे से खारिज कर दिया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट को धमकाया और अब खारिज कर दिया राहुल गांधी के आरोपों को। जिस तरीके से सर ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं, ऐसा तो कभी भी राजीव कुमार ने भी नहीं करके दिखाया। आपको क्या लगता है सर, क्या बैक पावर है ज्ञानेश कुमार के पास, जो इस बार उन्होंने सारी की सारी हदें पार कर दी हैं? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, क्या ईवीएम से बड़ा घोटाला है एसआईआर, जिसको छुपाने के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया गया है? सर देखिए, घोटाला
तो वोट चोरी करने का है। उसमें सबसे बड़ा जो तरीका है, जो एक्चुअली ये सब जो खेती की जाती है वोट चुराने की, वोटर लिस्ट में धांधली करके, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा के, लोगों को डरा धमका के या लालच देके उनके उंगली पे निशान लगा के, ये बहुत सारे तरीके हैं, 1 दर्जन से ज्यादा तरीके हैं। ये सारे अल्टीमेटली होते किस लिए हैं? ताकि जब वोट पड़ने के बाद गिने जाएं तो जो वोट किसी और को भी मिले हों वो गायब हो जाएं या तो, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के वोट बढ़ जाएं। ये बुनियादी जो चोरी का लक्ष्य है इसका यही है ना, कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए, उसके वोट ज्यादा हो जाएं, और जिन लोगों के वोट ज्यादा पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से उनके कम हो जाएं। यही तो लक्ष्य है ना इस अपराध का। उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। तो जो जेन्युइनली जनता वोट दे रही है, जेन्युइनली जनता बिना किसी दबाव के, लालच में आए या जो माहौल बना के भी बेईमानी की जाती है, वो झूठे वोट जो है गिनती ना हो आरएसएस और बीजेपी के, यही तो रोकना है राहुल गांधी जी, और यही अपराध है जो वो करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो बिंदु है वो है, क्योंकि वही तो वोट में हेराफेरी असली करता है गिनती के टाइम, और वोट डालने के बाद जो गड़बड़ी होती है वो तो सारी वही होती है। तो ईवीएम सबसे बड़ा है, पेपर बैलेट ईवीएम की गड़बड़ी को सबसे ज्यादा कम कर सकता है जो आज की तारीख में गड़बड़ी होती है। मेरी आप पुरानी जितनी भी स्टेटमेंट्स है उठा के देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं कि दशकों से ये फर्जीवाड़ा वोटर लिस्ट में आरएसएस के पन्ना प्रमुख ये शब्द राहुल गांधी जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण था वो प्रयोग नहीं किया। वो ये दशकों से करते आ रहे हैं काम। जब कांग्रेस की सरकारें थी, विपक्ष की सरकारें थी, तब भी कर रहे थे, लेकिन तब वो रिटेल में कर रहे थे, मतलब छोटे छोटे लेवल पे 10 वोट यहां से कम कर दिए, 5 यहां से कम कर दिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है और बीजेपी को वोट नहीं देते, या जो बहुत जागरूक नहीं है, या जो जागरूक भी हैं ध्यान नहीं दे पाते, अपनी वोटर लिस्ट में से नाम कटते, तो ये इस बेईमाने के काम को ये दशकों से करते आ रहे हैं। जाके किसी का कटवा देंगे नाम, अब बेचारा वो वापस जाएगा, ठीक कराएगा, ये काम वो लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले 11 साल में ये इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये होलसेल लेवल पे, चुनाव के जो टॉप लेवल पे जो अधिकारी अपॉइंट करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद उसको बदल के जो लड़ाई है, उसके माध्यम से हाईएस्ट लेवल पे मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त जो हैं उन्हीं को अपनी एक प्रकार से मनमर्जी के जो अपॉइंट करना शुरू कर दिया है। इससे हाईएस्ट लेवल से बेईमानी का और चोरी का सिलसिला शुरू हो गया। और ज्ञानेश कुमार जी को मैं फिर एक बार बोलता हूं, सबसे उनको चुनाव आयोग के पद पे बैठा हुआ हमें कहना चाहिए, चुनाव आयुक्त नहीं कहना चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं कहना चाहिए, वो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं जो कि आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के हुक्म बजा लाने के लिए वहां बैठे हुए। सर, आपने मुख्य चुनाव आयुक्त का जिक्र किया, इसको लेकर कांग्रेस ने एक और जवाब दिया है। राहुल गांधी का जब वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल किया कि आपके पास अगर पुख्ता सबूत है तो क्या आप कोर्ट जाएंगे। इस पर राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरा काम है नेता प्रतिपक्ष का, मेरा काम है सरकार पर प्रेशर बनाना, मैंने सबूत दिखा दिए हैं, लोकतंत्र बचाना संस्थाओं का काम है। आपको क्या लगता है सर, राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, पहला, और दूसरा सर कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि 2023 में 141 सांसदों को सस्पेंड करके भारतीय जनता पार्टी ने जो नियम पलट दिया और इस नियम के तहत ये कह दिया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इस पर किसी तरह का क्रिमिनल सूट या फिर कि सिविल सूट दायर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने के लिए तैयार है? क्या लगता है सर, इस नियम में क्या पेच है सर? देखिए, अगर राहुल जी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं तो मैं उनका एक बार फिर धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैंने तो स्वयं ये बात बार बार कही है कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है सीधे वो अपने मुद्दे की खुद हत्या करता है, या वो आरएसएस का व्यक्ति होता है। सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही नहीं चाहिए। तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि ये बात भी उन्होंने, जो जनता की आवाज है, जो सिविल सोसाइटी की आवाज है, वो मानी। लेकिन एक बात और है, ये काम संस्थानों का नहीं है, और अगर है
तो संस्थान एक, राहुल गांधी जी भी एक संस्थान के चेयर पे बैठे हुए हैं, वो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जी। आज देश में 60% से ज्यादा जो लोकसभा के लोग वोट करते हैं, उसकी नुमाइंदगी, उसकी रिप्रेजेंटेशन राहुल गांधी जी करते हैं। ये अपने स्लीपर सेल्स की जो इनको जो बेड़ियां बांधते हैं ना इनके पैर में, इनको अपनी ताकत का से भटकाते हैं। राहुल गांधी जी आज देश में प्रधानमंत्री जी, जो कि सिर्फ 40% से कम वोट लेके प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए हैं, मोदी जी, उनसे ज्यादा लोगों की को रिप्रेजेंट करते हैं। वो अपने आप में एक संस्था है, जिस चेयर पे वो बैठे हैं वो भी एक संस्था है, और उस संस्था की जिम्मेदारी ये है कि प्रधानमंत्री और सरकार को कोई भी गलत काम करने से रोका जाए, और गलत कामों में सबसे बड़ा गलत काम तो वोट की चोरी है ना। बेईमानियों में से सबसे बड़ी बेईमानी तो वोट की बेईमानी है ना। कोई पैसा भी चुरा रहा है तो वो भी छोटी बेईमानी है, जो वोट चुरा रहा है, जिस बाबा साहब के दिए हुए एक अधिकार से हम प्रधानमंत्री तक का देश की जनता कान पकड़ के अपने पद से उतार सकती है। तो वो जिम्मेदारी राहुल गांधी जी की है। इसीलिए हम बार बार याद दिलाते हैं कि राहुल गांधी जी को सलूशन देने पड़ेंगे, सलूशन बताने नहीं पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स बतानी नहीं पड़ेंगी। राहुल गांधी जी को समझना पड़ेगा अपनी ताकत को। प्रधानमंत्री जी इसके बराबर हैं वो देश में। बिल्कुल सर। प्रधानमंत्री जी को रोकना, सरकार को रोकना, ये जनता ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है। चोरों को पकड़ना, अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी चोरी कर रहे हैं संवैधानिक पद पे बैठ के, तो राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है आंदोलन करके उनको पकड़वा के जेल भिजवाना। और उनकी तो खुशकिस्मती ये है कि कर्नाटक की सरकार, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सिर्फ एक न्यूट्रल, अच्छा, ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगा दें वहां पे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और अपने दोनों मुख्य चुनाव आयुक्तों के समक्ष साथ जेल में मिलेंगे इसी केस में। लेकिन इस बात की है कि ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो। और अब तो देखिए हवाओं के रुख बदल रहे हैं। मैं तो उनमें से जो 3 रिटायर्ड मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने एक साथ बैठ के इस बात को कहा है कि ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बिल्कुल अपने पद की गरिमा को नहीं मेंटेन कर रहे हैं और ये अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। ये तो 3 कह रहे हैं, उनमें से एक को तो मैं ईमानदार भी मानता हूं और बाकी दोनों के बारे में मैं जो भी कहता हूं, लेकिन क्योंकि जनता का मूड वो भी भांप रहे हैं, तो इसलिए भी उन्हें मजबूरन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक के बारे में इतनी सख्त टिप्पणियां करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जनता इस वक्त नफरत कर रही है चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त से भी और उनके सारे भ्रष्ट अधिकारी। बिल्कुल सही बात है सर। जब आंदोलन अगर खड़ा हो जाएगा तो उसके बाद अगर नियम भी पलट दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खबरें तो ये भी निकल कर सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा कर देना चाहिए। फिलहाल सर आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की, हमें हमारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर जनता अपने पे आ गई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सबूतों की जांच हो गई तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल चुनाव आयोग का जैसे रवैया है, जैसे सीआईडी के सवालों से लेकर नेता प्रतिपक्ष को चुनाव आयोग ने दरकिनार किया है, आपको क्या लगता है? क्या इस बार ईवीएम से बड़ा घोटाला एसआईआर में पकड़ा गया है? जो भी आप सोचते हैं सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।